दोस्तों, अगर आपको लग रहा था कि ग्रुप ए की जंग में सब कुछ पहले से तय है, तो आज के पॉइंट्स टेबल ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। भारत की उस ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान की करारी हार के बाद जो बदलाव हुए हैं, उसने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तस्वीर ही बदल दी है। क्या पाकिस्तान अब टूर्नामेंट से बाहर होने वाला है? और टीम इंडिया ने नंबर 1 की कुर्सी पर बैठकर कैसे पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है? आज के इस वीडियो में हम ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल का ऐसा गहरा विश्लेषण और महापंचनामा करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, 61 रन, जी हां, 61 रनों की करारी हार। आज कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे धोया है जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं। मैच से पहले पाकिस्तानी फैंस और मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी गेंदबाजी दुनिया में बेस्ट है, शाहीन और नसीम भारत को 150 भी नहीं बनाने देंगे। लेकिन आज शाम को जो नजारा पूरी दुनिया ने देखा, उसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। टॉस जीतकर जब उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी तो उनके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान थी। उन्हें लगा कि कोलंबो की नमी का फायदा उठाकर वो भारत को सस्ते में समेट देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज उनका सामना न्यू इंडिया से होने वाला है। ईशान किशन ने जिस तरह 40 गेंदों में 77 रन ठोककर पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर किया, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और फिर हमारे गेंदबाजों ने बुमराह, अक्षर और कुलदीप ने मिलकर पाकिस्तान को 114 रन पर पैक कर दिया। आज कोलंबो के मैदान पर जो कुछ भी हुआ, उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के समीकरणों को पूरी तरह से पलट दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल की रेस में अपनी जगह पक्की करने की सबसे बड़ी जंग थी। भारत ने टॉस हारने के बाद जो खेल दिखाया, उसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। भारत ने 175 रनों का पहाड़ खड़ा किया और फिर अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान को महज 114 रनों पर समेट दिया। इस 61 रनों की जीत ने न केवल पाकिस्तान के घमंड को तोड़ा है, बल्कि पॉइंट्स टेबल में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिससे उबरना पाकिस्तान के लिए अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए देखते हैं कि इस मैच के बाद ग्रुप ए का नया पॉइंट्स टेबल क्या कहता है। हम नीचे से शुरुआत करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है और कौन सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा चुका है। नंबर 5 पर इस समय नामीबिया NAM की टीम है। नामीबिया के लिए यह वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। उन्होंने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उनके पास फिलहाल 0 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट -2.443 है। इस हार के साथ नामीबिया के नाम के आगे अब ई लग चुका है, जिसका मतलब है कि वे इस वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुके हैं। नामीबिया की टीम ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनके बल्लेबाज और गेंदबाज इस बड़े मंच के दबाव को झेल नहीं पाए। खासकर भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जिससे उनका रन रेट इतना गिर गया कि अब उनके लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। नंबर 4 पर नीदरलैंड्स NED की टीम खड़ी है। डच टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने सिर्फ एक जीता है और 2 मैचों में उन्हें हार मिली है। उनके पास कुल 2 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट -1.352 है। नीदरलैंड्स के लिए भी अब आगे की राह लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि ग्रुप की अन्य टीमें उनसे बहुत आगे निकल गई हैं। हालांकि नीदरलैंड्स ने टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के खिलाफ मिली हार ने उनके सेमीफाइनल के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वे पॉइंट्स टेबल में अपनी साख बचाने के लिए लड़ेंगे। नंबर 3 पर अब पाकिस्तान PAK की टीम पहुंच गई है और यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। कल की हार से पहले पाकिस्तान काफी बेहतर स्थिति में लग रहा था, लेकिन भारत से मिली 61 रनों की करारी हार ने उन्हें नंबर 3 पर धकेल दिया है। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीत और 1 हार के साथ उनके पास 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनका नेट रन रेट है, जो अब गिरकर -0.403 हो गया है। पाकिस्तान अब सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह से दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर हो गया है। अगर USA अपने अगले मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। बाबर आजम की कप्तानी वाली इस टीम के लिए यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि इसने उनके पूरे वर्ल्ड कप अभियान को खतरे में डाल दिया है। नंबर 2 पर USA की टीम ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका की टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीत और 2 हार के साथ उनके पास 4 पॉइंट्स हैं।
हालांकि उनके पॉइंट्स पाकिस्तान के बराबर हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट प्लस 0.787 है, जो पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर है। इसी वजह से वे टेबल में दूसरे स्थान पर शान से बने हुए हैं। यूएसए ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसने साबित कर दिया है कि वे किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने का माद्दा रखते हैं। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह दुआ करनी होगी कि यूएसए अपना रन रेट और न सुधार पाए, लेकिन फिलहाल बाजी अमेरिका के हाथ में लग रही है। और दोस्तों, नंबर 1 पर शान से बैठी है हमारी टीम इंडिया IND। भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही धमाकेदार जीत दर्ज कर 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। भारत का नेट रन रेट प्लस 3.050 है, जो पूरे ग्रुप में सबसे शानदार और बेमिसाल है। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों के बड़े अंतर से हराकर आधिकारिक तौर पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया इस समय अजेय लग रही है और उनके हर खिलाड़ी, चाहे वो ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो या जसप्रीत बुमराह, सभी अपनी फॉर्म के चरम पर हैं। अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसने ये सारा गणित बदला। भारत बनाम पाकिस्तान मैच की हाई वोल्टेज जंग ने कोलंबो के मैदान को हिलाकर रख दिया। ईशान किशन ने जो 40 गेंदों में 77 रन बनाए, वो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और भारत को 175 के सुरक्षित स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़कर यह बता दिया कि वे इस वर्ल्ड कप के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्यों हैं। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल दिखाया, वो अद्भुत था। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जो स्पेल डाले, उसने पाकिस्तान के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। 176 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम कभी भी आत्मविश्वास में नहीं दिखी। बाबर आजम का 5 रन पर आउट होना और फिर पूरी टीम का 114 पर ही ढेर हो जाना, ये बताता है कि भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान बेबस था। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय के मन में है, टीम इंडिया सेमीफाइनल सुपर 8 के बाद आगे कैसे बढ़ेगी। दोस्तों, भारत के लिए समीकरण अब बहुत ही सुखद है। भारत ने अपने तीनों मैच जीतकर यह साबित कर दिया है कि वे इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत का प्लस 3.050 का नेट रन रेट उन्हें एक ऐसी सुरक्षा देता है कि अगर वे अपना अगला ग्रुप मैच हार भी जाते हैं, तब भी वे टॉप पर ही रहेंगे। भारत की इस जीत ने पाकिस्तान को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जहां से निकलना उनके लिए अब किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर भारत ग्रुप ए का नया और असली बॉस बन चुका है। पाकिस्तान की हार ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ा कर दिया है, जबकि भारत अजेय रहते हुए सुपर 8 में शान से प्रवेश कर चुका है। 15 फरवरी की वह रात भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, जब ईशान किशन के बल्ले और भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया। अब देखना यह है कि सुपर 8 में भारत अपनी इस बादशाहत को कैसे बरकरार रखता है। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इसी तरह अजेय रहते हुए 2026 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर लाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वर्ल्ड कप की हर बड़ी खबर और पॉइंट्स टेबल का ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।